हुरहुर 11 कैप्टन से आग्रह है कि 2 बैट्समैन को भेजें ग्राउंड में, और दोनों ओनर से मेरा आग्रह है कि जो आपका दोनों 12th मैन है उनको जो है सो भेजें कमेंट्री बॉक्स में। 12 मैन को कमेंट्री बॉक्स में भेजें। बैट्समैन को भेजिए। एम्पायर साहब, चालू करवाइए खेल को। अरे बैट्समैन को भेजिए भाई। ये मजाक बना रहे हो क्या? दो सलामी बल्लेबाज धीरे धीरे ग्राउंड में प्रवेश करते हुए
आज के दिन का तीसरा मुकाबला एबीसी घुटिया और हुरहुर 11। यहां फिर से टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण का निर्णय लिया गया एबीसी घुटिया के द्वारा। अब सवाल यह है कि पावर प्ले में किस तरह की बल्लेबाजी होती है, नए गेंद से गेंदबाज कैसी गेंदबाजी करते हैं। तैयार है ये दर्शक, ये मैदान। पहली गेंद थी और जोरदार अपील विकेट के पीछे बॉलर के भी द्वारा, लेकिन अंपायर पर कोई असर नहीं, कोई प्रभाव नहीं डाल सके। हारून और इस्माइल की सलामी जोड़ी हुरहुर 11 की ओर से। प्रेम चल पड़े गेंदबाजी के लिए। जगह थी ऑफ स्टंप पर, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला। वन बाउंस ओवर द बाउंड्री रोड फॉर 4 रन, 4 रन। इसी बाउंड्री के साथ हुरहुर 11 ने अपना खाता खोला और हारून ने भी इसी बाउंड्री के साथ अपना खाता खोला और शुरुआत से ही अपने इरादे को दर्शा दिया कि देखो भैया, अगर थोड़ी सी भी खराब गेंद अगर जगह दोगे तो मैं सही जगह पर भेज दूंगा। स्विच हेड और गैप में पूरी तरह से खेला हुआ। हारून के लिए एक इनाम की घोषणा है। पंकज रजक के लिए हर छक्के पर 1000 रुपया का इनाम हारून के लिए पंकज रजक की ओर से। यह बड़ा अवसर है, आज झोली भर के जाएंगे अगर अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। शुरुआत तो हो चुकी है बाउंड्री के साथ, अब डिमांड है रजक का छक्के और मनी ट्रांसफर हो चुका है बसंत कुमार वर्मा के पास, इसलिए चिंता का कोई विषय नहीं। खुलकर खेले और पॉकेट और झोली भर कर जाएं। अगर खेल के ऐसे कदरदान होंगे तो खिलाड़ियों का उत्साह और हौसला आसमान की ऊंचाई छुएगा। हर एक छक्के पर 1000 रुपए का इनाम पंकज रजक की ओर से। प्रेम की गेंद पर प्रेम के साथ गैप में खेला, एक और बाउंड्री के साथ। यहां डिमांड है छक्के की, कोई बात नहीं, बाउंड्री आ रही है, मोमेंटम हासिल हो रहा है धीरे धीरे। शुरुआत शानदार हुई है, लगातार 4 बाउंड्री के साथ ताबड़तोड़ शुरुआत कह सकते हैं। अब तक 4 गेंदों पर 12 रन आ चुके हैं, लेकिन 5 गेंदों पे 12 रन आए, लेकिन यहां पर डिमांड है 16 रन। माफ करेंगे एक बार फिर से, 5 गेंद 16 रन। इस ओवर की आखिरी गेंद प्रेम चल पड़े निकल कर, खेला है हवा में, मौका है, गवाया, यहां पर जाना पड़ेगा मायूस कदमों के साथ। हारून, कोशिश था, प्रयास था, बाउंड्री के साथ खेले थे इस ओवर में, शुरुआत हुआ था, लेकिन बड़ा हिट लगाने के प्रयास में अपना संयम खोया, अपना विकेट गवा कर जा रहे हैं। प्रेम यहां पर सफलता दिलाए पहले ओवर में। हारून के लिए एक बहुत बड़ा अवसर था, लेकिन इस अवसर को भुना नहीं पाए। हालांकि अमाउंट ट्रांसफर हो चुका था, अब वापस उनके खाते में भेजना पड़ेगा, और वापस भी हो चुका, क्या करेंगे।
करण आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। पहले ओवर में प्रेम के हाथों सफलता आई, हारून के रूप में करण नए बल्लेबाज के रूप में जुड़े। एक और शानदार बल्लेबाज हुरूर 11 की ओर से। लेकिन जिस तरह से पिछला मैच हुरूर 11 ने गंवाया है, यहां पर अब विचार करना होगा, एक लंबी साझेदारी की जरूरत है। पहले ओवर में विकेट गंवा चुके हैं, हालांकि अभी भी आने वाले बल्लेबाज के रूप में ब्रूक है, जो पिछले मैच में शानदार पारी खेले थे, पूरी तरह से लय में थे, लगातार बल्ले से रन आ रहे थे बाउंड्री और छक्के के रूप में। शायद इस पारी का दूसरा ओवर अमन लेकर आ रहे हैं, अमन ही आ रहे हैं। इस्माइल स्ट्राइक पर है मौजूद, खेला है पूरी तरह से गैप में, बाउंड्री आता हुआ और हुरूर 11 के डगआउट में इस्माइल मुस्कुराहट चेहरों पर वापस लौटता हुआ। इस्माइल की बल्लेबाजी से बाउंड्री के साथ की है शुरुआत। एक बार फिर से सामने इस्माइल, अच्छी गेंद, इस बार रफ्तार के साथ चकमा दिया बल्लेबाज को, मिडिल और ऑफ स्टंप से बाहर निकालने का प्रयास किया था, उसमें पूरी तरह से सफल रहे। विकेट के पीछे लगातार अच्छी विकेट कीपिंग करते हुए अजहर, इस बार पाले में गेंद थी, दर्शक के हवाले चली गई। 6 रन मिड विकेट के ऊपर से, काफी समय था, जगह था, बैकफुट पर गया, पूरा बॉडी वेट ट्रांसफर किया और जड़ दिया छक्का। इस्माइल, और इस्माइल की बल्लेबाजी से फिर से हुरूरी 11 के डगआउट में, उनके कप्तान के चेहरे पर, उनके समर्थकों के चेहरे पर इस्माइल वापस लौटता हुआ। पहला विकेट का पतन हुआ था, थोड़े से मायूस जरूर हुए थे, लेकिन जो साझेदारी और ठहराव की जरूरत है, अब लगता है कि वो कमी इस्माइल पूरा कर पाएंगे। दूसरा ओवर प्रगति पर, एक बार फिर से सामने इस्माइल अमन की अगली गेंद का सामना करेंगे। एक सिली पॉइंट रखा गया है, शायद एक अतिरिक्त दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कप्तान एबीसी के द्वारा। जिस तरह से खुलकर खेल रहे हैं, कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं, अच्छी गेंद, ठुकना घुटना टेक कर प्रहार करना चाहते थे, लेकिन लेंथ काफी कमाल की थी। एक्यूरेसी, विकेट टू विकेट गेंदबाजी, और इसी तरह की गेंदबाजी करने की जरूरत है। वापसी हुई है जरूर डॉट के साथ। स्विच हेड प्रयास किया था, मिस किया, गेंद सीधे विकेट कीपर अजहर के दस्ताने में। आसान नहीं होता विकेट के नजदीक करीब खड़ा होकर विकेट कीपिंग करना। फुल टॉस थी और खेल दिया बड़े शॉट के लिए, छक्का आया, बाउंड्री आया, माफ करेंगे मैक्सिमम। 2 ओवर की समाप्ति पर 32 रन, काफी महंगा ओवर घटित हुआ अमन के द्वारा। हालांकि अच्छे गेंदबाज, इससे पहले दोनों की गेंदबाजी से पहले ओवर में 16 रन और दूसरे ओवर में 16 रन, 2 ओवर में 32 रन आ चुके हैं। हालांकि एक विकेट गंवाए जरूर, लेकिन रनों की गति रुक नहीं रही है। इसी इंटेंट और इरादे और हौसलों के साथ
बल्लेबाजी की जरूरत है इस लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में। मैं एक बार फिर से अपने दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं बसंत कुमार वर्मा, उपेंद्र कुमार वर्मा और विनय प्रजापति, इन तीनों महानुभावों को जिस तरह से जीजीपीएल के इस बड़े मंच को सजाया है। और दिल से सलाम इन आयोजकों को जिसने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म। अच्छी गेंद, क्या गजब लाइन और लेंथ, पहले गेंद से डॉट कराने में सफल रहे। इस बार स्विच हिट का प्रयास किया था लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद वाइड करार दिया गया अंपायर के द्वारा। एक और लाजवाब गेंद, चकमा दिया, पिट कराया, लेकिन विकेट के पीछे पूरी तरह से अच्छी तरह से गैदर नहीं कर पाए विकेट कीपर अजहर। हालांकि इस टूर्नामेंट में अभी तक विकेट के पीछे अच्छी तरह से खड़ा देखा गया। शॉट है, पीछे फील्डर, अगर कैच के लिए जाते तो शायद कुछ बात बन सकती थी। गिरिडीह गली प्रीमियर लीग पहला सीजन 2026 का, और पहले सीजन में इतिहास रचता हुआ दिख रहा है ये गिरिडीह गली प्रीमियर लीग, गली टू ग्लोरी। कदमों का इस्तेमाल किया और खेल दिया कवर के ऊपर से, ओवर कवर, 6 रन्स, वंडरफुल हिट, लाजवाब बल्लेबाजी। इस्माइल एक बार फिर से once again and once more 6 स्विच हेड खेला इस बार, अनदर 6 फ्रॉम इस्माइल, और इस्माइल वापस लौटता हुआ हुर 11 के डग आउट में। उनके समर्थकों के चेहरे पर इस तरह की बल्लेबाजी करेंगे तो यकीनन आप दर्शकों का दिल जीतेंगे। ये लंबे रेस का घोड़ा है भैया। एक अच्छी और शानदार शुरुआत की नींव रख चुके हैं करण और इस्माइल की जोड़ी। संयम और सूझबूझ से दूसरी तरफ साझेदारी निभाते हुए करण इस बार अच्छे इंटेंट और हौसले और इरादों के साथ वापसी करता हुआ दिख रहा है इस मुकाबले में हुर 11। हालांकि पिछला मौका गंवाया जरूर लेकिन हौसला टूटने नहीं दिया, और अभी भी आने वाले बल्लेबाज के रूप में ब्रुक, जिसकी शानदार बल्लेबाजी का इंतजार है दर्शकों का। लेकिन फिलहाल लुत्फ उठाइए इस्माइल की बल्लेबाजी का। इस बार जड़ में डाली हुई गेंद, पूरी तरह से विवश किया रक्षात्मक ढंग से खेलने पर। इसी डॉट के साथ ओवर की हुई समाप्ति, 3 ओवर के खात्मे पर 46 रन। पावर प्ले के बाद यह ओवर भी काफी अच्छा घटित हुआ। इस पिछले ओवर में भी 14 रन जुड़े हैं, तो अच्छी शुरुआत इस्माइल और करण की ये जोड़ी, और धीरे धीरे ये जोड़ी घातक होती जा रही है, खतरनाक होती जा रही है। अब कप्तान को कुछ सोचना पड़ेगा, चिंता करना पड़ेगा। वाकई चिंता का विषय है एबीसी के कप्तान। अब सवाल है कि कौन से गेंदबाज
के तरफ कप्तान रुख करते हैं। कप्तान शायद खुद आ रहे हैं गेंदबाजी का भार संभालने। अंपायर से आग्रह है कि बिना कारण विलंब ना करें, जल्दी से जल्दी खत्म कराने की कोशिश करें। परिवर्तन के रूप में गेंदबाजी में कप्तान ने सलमान मुबारक को गेंदबाजी का भार सौंपा। पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी किए थे, हालांकि जीत दिलाने में सफल नहीं रहे, लेकिन कोई बात नहीं, कम बैक करने का वादा रखते हैं। खेला सीधा कैप में 4 रन आता हुआ। बाउंड्री के साथ हुई ये शुरुआत। करण के बल्ले से बाउंड्री आता हुआ, ये अच्छी बात है हुरू 11 के लिए कि दोनों छोर से लगातार खेला है। एक बार फिर से लाजवाब हिट, ट्रेस लाइक अ बुलेट, एकदम कोहली की रफ्तार से सीधे बल्ले से खेलते, यही इनकी खासियत है। करण भी ज्वाइन करते हुए अपने जोड़ीदार इस्माइल को, और कहते हैं ना कि खरबूजा भी देखकर रंग बदलता है, बिल्कुल उसी तरह से देख रहे दूसरे छोर पर इस्माइल लगातार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो भला मैं क्यों खामोश रहूं। अब वाकई चिंता का विषय है कप्तान एबीसी के लिए। किसी भी गेंदबाज को सेटल होने के लिए मौका नहीं, यहां पर एकदम लाइन और लेंथ दिशा को तहस नहस करता हुआ दिख रहा है ये दोनों जोड़ीदारी, इस्माइल और करण। इस बार हवा में मौका है, पीछे है फील्डर, जाना पड़ेगा, करण को जाना पड़ेगा। टाइमिंग नहीं कर पाए, यहां पर खड़े खड़े खेल गए, कदमों का सही इस्तेमाल नहीं हुआ था। आगे निकलकर खेलना चाहिए था, पिच के गेंद के पिच तक पहुंचना चाहिए था, उसके बाद शॉट, लेकिन गलती कर गए, संयम यहां पर नहीं बरते। हालांकि सब कुछ अच्छा चल रहा था, इसी बीच एक विकेट का हुआ पतन, असफलता आई फिर से सलमान मुबारक के हाथों में। एक और विकेट की मुबारक सलमान मुबारक को। चौथा ओवर प्रगति पर 54 रन जुड़ चुके हैं स्कोरबोर्ड पर। अब नए बल्लेबाज के रूप में कमलेश आए हैं। कमलेश आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। अब देखना है कि क्या कर पाते हैं। अच्छे बल्लेबाज हैं, हुरू उनके लिए दमखम रखते हैं, क्षमता है। और आते ही अपने इरादे को दर्शाया, खराब गेंद थी, फुल टॉस थी, और 6 रनों के साथ खामियाजा भुगतना पड़ा सलमान मुबारक को। आते ही छक्के की सलामी दिया यहां पर कमलेश ने। इसी छक्के के साथ स्कोर पहुंचा 60 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर। चौथा ओवर प्रगति पर 60 रन जुड़ चुके हैं स्कोरबोर्ड पर, 2 विकेट के नुकसान पर। कमलेश आए, आते ही पहली गेंद पर छक्का लगाए। इस ओवर में महंगे साबित होते हुए सलमान मुबारक।
हालांकि इस ओवर में सफलता जरूर आई है, लेकिन रनों के रफ्तार को अंकुश लगाने में सफल नहीं दिख रहे। लगातार रन आता हुआ, फिर से छोटी गेंद थी और इस बार खेल दिया एक और छक्के के लिए। लाजवाब कमलेश, कमाल कमलेश। और ये इनाम की घोषणा हो गई है। अगर एक छक्का और लगा लेते हैं तो 1000 रुपए इनाम की घोषणा हो चुकी है कमलेश के लिए। हुरूर 11 के ओनर की ओर से 1000 रुपए की इनाम की घोषणा कमलेश के लिए। मौका है, अवसर है, अब देखना है कि इस अवसर को तब्दील कर पाते हैं कि नहीं। क्षमता है, 6 हिटिंग एबिलिटी है। फिर से छोटी गेंद थी, लेकिन इस बार ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद। डॉट के साथ ओवर की हुई समाप्ति। 4 ओवर के खात्मे पर 66 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अब समय आ गया है कमेंट्री बॉक्स में तब्दीली के। हमारे साथ जुड़ चुके राजेश राज अगली आवाज सुनेंगे। हेलो चेक, हेलो चेक। हेलो चेक। जी हाँ, हमारे बड़े भाई वाजिद जी ने यहाँ पर आप सभी को इस कमेंट्री बॉक्स से जुड़ने का प्रयास किए थे और पुनः फिर से लंच ब्रेक के बाद यहाँ पर हम सभी जुड़ने का प्रयास। और दर्शक बंधु, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो दोनों टीमें यहाँ पर खेल रही है वो हुरूरू 11 वर्सेस घुटिया की टीम। यहाँ भी चलता हुआ खेल 4 ओवर की समाप्ति पर हुरूरू 11 के द्वारा 66 रन, एक अच्छा शुरुआत कर सकते हैं यहाँ पर फिलहाल हुरूरू 11 के द्वारा। और एक बार फिर यहाँ 5वां ओवर डालने के लिए और एक बार फिर से यहाँ पर पीछे की ओर शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन बल्लेबाज यहां चुकता हुआ। हेलो, इस बार सीधा हाथ में खेल बैठे, सीधा हाथ में आउट होकर जाना पड़ेगा बल्लेबाज को। और इस विकेट के प्रायोजक हैं रूबी इलेक्ट्रॉनिक प्लाजा, छोटकी खरगडिया। इस बार फील्डर कोई गलती नहीं करेंगे और आउट होकर जाना पड़ेगा। इस बार इस्माइल ने 11 बॉल में 28 रन, एक जबरदस्त पारी खेलकर वापस लौटे। तो एक अच्छी बल्लेबाजी उनके द्वारा अभी तक। अब नए बल्लेबाज के रूप में बसंत, जाने माने चेहरा कमेंटेटर भाई बसंत अभी बैटिंग के लिए पधारे हैं। तो देखते हैं हुरहुर 11 की ओर से अब किस तरह से बल्लेबाजी कर पाते हैं बसंत। एक अच्छे बल्लेबाज एक और कमलेश दूसरे और स्ट्राइक पर बसंत किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। लेफ्ट हैंड फुल टॉस बॉल, इस बॉल को ऑफ साइड में घुमाकर खेल दिया है। दंडनाती हुई बॉल चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। 4 रनों के प्रायोजक है LIC एजेंट विनोद कुमार। आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए LIC बीमा करवाना चाहते हैं तो आप विनोद कुमार जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। विनर कप और रनर कप के जो प्रायोजक हैं खरगडिया पेट्रोल पंप के मालिक, 1 रन के प्रायोजक है आयन टेल्स एंड मार्बल, दूसरे रन के प्रायोजक हैं रिलायंस ओय चिप्स।
4 रनों के प्रायोजक हैं LIC एजेंट विनोद कुमार, 6 रनों के प्रायोजक हैं लॉर्ड्स फैशन ऑफ गिरिडीह, ओवर के प्रायोजक हैं फोन हब एंड इलेक्ट्रॉनिक कोदम्बरी, वाइड बॉल के प्रायोजक हैं पल्ले ऑटोमोबाइल छोटकी खरगडिया, विकेट के प्रायोजक हैं रूबी इलेक्ट्रॉनिक प्लाजा छोटकी खरगडिया, पावर प्ले एंड टॉस के पावर प्रायोजक हैं गैलेक्सी कलेक्शन। अगली बॉल खेलने के लिए तैयार बसंत, इस बॉल को जोरदार प्रहार किया, कवर के ऊपर से छक्का, आसमान का सीना चीरते हुए बॉल चली गई सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए, और इस 6 रनों के प्रायोजक हैं लॉर्ड्स फैशन ऑफ गिरिडीह। आप अगर नए नए वस्त्र के शौकीन है, नए नए कपड़ों के शौकीन है, तो आप लॉर्ड्स फैशन गिरिडीह जाएं और कपड़े खरीद सकते हैं। अगली बॉल लेकर तैयार, इस बॉल को फिर से खेलना चाहते थे लेकिन सीधा स्लीप के हाथों में कैच थमा बैठे बसंत, खासा कुछ नहीं कर पाए। महज 3 बॉलों में केवल 10 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नापेंगे। ये 8 ओवर का मुकाबला, रन कहीं से भी आए हुरहुर 11 के लिए ये मान्य है अभी। और नए बल्लेबाज के रूप में पारी का जिम्मा अब किनके कंधे पर, ये देखने वाली बात है। नाम हमें पता नहीं। ब्रॉक, जी हाँ, एक मंजे हुए खिलाड़ी ब्रॉक, ये भी पावर हिटर के नाम से जाने जाते हैं ब्रॉक। सामने है अमन, अमन लेफ्टी के नाम से मशहूर, उनका सामना करेंगे ब्रॉक। इस बार जोरदार प्रहार करने की कोशिश, प्लेयर बॉल के नीचे, कैच लपके जाएंगे और 2 बॉलों में दूसरा झटका, 2 बॉलों में 2 विकेट अमन को। और विकेट के प्रायोजक हैं रूबी इलेक्ट्रॉनिक प्लाजा छोटकी खरगडिया। खासा कुछ नहीं कर पाए ब्रॉक, अपने पहले ही बॉल में अपना विकेट खो बैठा। स्कोर 5 ओवर 76 रन, विकेट खोया है अभी तक हुरहुर 11 ने 5 विकेट, 5 ओवर में 76 रन, विकेट खोया है 5। नए बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाज नेम प्लीज। तनवीर, जी हाँ तनवीर। अब नए बल्लेबाज अपने पहले बॉल को खेलने के लिए, ओवर की समाप्ति हुई थी तो नॉन स्ट्राइक में जाएंगे तनवीर। स्ट्राइक पर है कमलेश, एक मजे हुए क्रिकेटर के रूप में कमलेश, जो आते ही लंबे लंबे हिट लगाए हैं अभी इस मैच में। तो ABC घुटिया और हुरहुर 11 के बीच में मुकाबला चलता हुआ। बॉलर नेम बॉलर निवास, दक्षिणी छोर से आए हैं, कप्तान द्वारा लगाया गया उन्हें। ये बॉल घुमाकर खेलने की कोशिश कमलेश द्वारा, सही से कनेक्शन नहीं बैट और बॉल में। जब तक बॉल फील्डर फील्ड करते, थ्रो करते, 1 रन मौका था लेने का, आसानी से रन पूरा कर लेंगे। तो 1 रन के प्रायोजक हैं यान टेल्स एंड मार्बल छोटकी खरगडिया। अब स्ट्राइक पर आए हैं, इस बार जोरदार प्रहार, सीधा 6 रन, सीधा 6 रन, कड़क शॉट और 6 रन, लाजवाब छक्का। तनवीर, तनवीर द्वारा लगाया गया शॉट, अपने पहले खाता खोला उन्होंने छक्के के साथ। और 6 रनों के प्रायोजक हैं लॉर्ड्स फैशन ऑफ गिरिडीह। सोलजा गोल्ड, इसका कौन है प्रायोजक, क्या है? इस टूर्नामेंट के जो भागीदार हैं, ये हम भागीदार उन रन बताएंगे। 83, 5.2 ओवर, लॉस ऑफ 5 विकेट। सामने तनवीर बॉलिंग लाइन पर,
निवास की अगली बॉल, इस बार हवा में बॉल, प्लेयर बॉल के नीचे, कोई गलती नहीं करेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे, आउट होकर जाना पड़ेगा तनवीर को। छठे विकेट का पतन यहां पर हुरहुर 11 का। तो दोनों टीमों के लिए करो या मरो की स्थिति बना हुआ है इस वक्त। जो भी टीम मैच हारेगी सीधा घर को जाएगी। हालांकि एक ऑप्शन है, औपचारिकता सी रह जाएगी, केवल एक मैच खेलना रहेगा, बाकी जो अब इस टीम के लीडर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, छोटे कद के खिलाड़ी किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे अपने टीम के लिए। ये बॉल घूम कर खेलने की कोशिश, सही से कनेक्शन नहीं, फील्डर ने फील्ड किया, कोई रन नहीं मिलेगा, अभी भी स्कोर रुका हुआ 83 के कुल योग पर। तो देखन लागे छोट घाव करे गंभीर, ये खिलाड़ी अभी अभी आए हैं क्रीज पर। ऑफसाइड की बॉल जाने दी, अंपायर का फैसला वाइड का। तो छठा ओवर प्रगति पर, काफी बढ़िया बल्लेबाजी अभी तक हुरहुर 11 की ओर से। ये बॉल फिर से जाने दिया और फिर से अंपायर का फैसला वाइड का। लगातार 2 बॉलें 2 वाइड। बॉल को बाहर रख रहे हैं बॉलर, गोपाल के सामने नहीं डाल रहे हैं बॉल। फुल टॉस बॉल, इस बॉल को ऑफ साइड में खेला, वहां पे प्लेयर मौजूद, आउट होकर जाना पड़ेगा गोपाल को। बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता नापेंगे। क्या जबरदस्त गेंदबाजी, क्या जबरदस्त गेंदबाजी एबीसी घुटिया के बॉलरों द्वारा। और विकेट के प्रायोजक हैं रूबी इलेक्ट्रॉनिक एंड प्लाजा। तो जो भी टीम इस मैच को हारेगा सीधा घर को जाएंगे। हालांकि एक मैच रहेगा उनके खाते में खेलने के लिए। आप 3 मैच में 2 जीतना होगा आपको, और जो भी इस टूर्नामेंट में विनर होगा वो 2 लाख के हकदार बनेंगे, और सेकेंड रहने वाले टीम को 1 लाख। तो आप सभी दर्शक गिरिडीह गली प्रीमियर लीग से जुड़े जो इस मैच में आंखों देखा हाल परसा टांड के ग्राउंड में मौजूद नहीं है, वो अपने घर से अपने मोबाइल में। इस बार जोरदार प्रहार, ऑफ साइड में वहां पे प्लेयर मौजूद, अच्छी फील्डिंग, थ्रो किए, तब तक मौका था 1 रन लेने का आसानी से। नए बल्लेबाज विवेक तिवारी के रूप में आए हैं। ओवर की समाप्ति 6 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का कुल योग 86, 7 विकेट के नुकसान पर हमारे स्कोरर आशीष जी स्कोरिंग कर रहे हैं इस मुकाबले में, इस टूर्नामेंट में। तो एक टूर्नामेंट जो हम नहीं भूल सकते, मुनिया देवी टूर्नामेंट, जो ऑल इंडिया कहीं से भी खिलाड़ी आते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में हमारे बसंत जी, आशीष जी, विनय जी और उपेंद्र जी, इन सारे लोगों द्वारा एक प्रयास रखा गया है गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में कि जिस तरह मुनिया देवी प्रीमियर लीग में सभी बाहर के खिलाड़ी आते हैं, हमें मौका नहीं मिलता है हमारे सभी छोटे छोटे बड़े बड़े खिलाड़ियों को, गिरिडीह के खिलाड़ियों को। तो इस टूर्नामेंट में एक अच्छा प्रयास किया गया है कि केवल और केवल गिरिडीह के खिलाड़ी खेलेंगे। ये बॉल ऑफसाइड की बॉल, बल्ला लगाना चाहते थे, स्लिप में कट करना चाहते थे विवेक तिवारी ने, लेकिन बॉल और बैट में कोई संपर्क नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर ने। 7वां ओवर चलता हुआ, इस ओवर के बाद केवल 1 ओवर और शेष रह जाएंगे। इस बार जोरदार शॉट खेलने की कोशिश, फिर से बीट कराने में बॉलर कामयाब, अभी भी स्कोर रुका हुआ। 86
7वां ओवर चल रहा है। जिस तरह से अस्लेटर लिया था ब्रॉक ने, लेकिन उनके आउट होने के बाद थोड़ी सी अस्लेटर में गति में स्लो बॉलर रन दबाने में कामयाब हो रहे हैं। इस बार ऑफसाइड की बॉल, कीपर भी नहीं पढ़ पाए थे बॉल को, बल्लेबाज भी नहीं पढ़ पाए, लेकिन स्लीप में खड़े अमन, उनके द्वारा अच्छा फील्डिंग कहा जा सकता है, अपने टीम के लिए 3 रन बचाया उन्होंने। जरूरी है एबीसी घुटिया के टीम को, बॉलरों को, फील्डर को अच्छे खेल की, तभी आप इस टूर्नामेंट में बने रहेंगे। नहीं तो एक मुकाबला आप एफएक्सी से हार चुके हैं, दूसरा मुकाबला आप खेल रहे हैं हुरहुर 11 से। ये बॉल जोरदार प्रहार, हवा में बॉल, फील्डर बॉल के नीचे, कैच छूटा, कैच छूटा, कैच छोड़ा वहां पर फील्डर ने। एक जीवन दान, कमलेश को जीवन दान मिलता हुआ, कमलेश को जीवन दान मिलता हुआ। फील्डर ने गलती की, कमलेश को जीवन दान मिला। तो क्या इस जीवन दान का कितना फायदा उठा पाते हैं कमलेश? फिलहाल स्ट्राइक पर विवेक तिवारी, सलमान बॉलिंग लाइन पर, सलमान चले, उसकी अगली बॉल, ऑफसाइड की बॉल, बल्ला लगा दिया और 1 बाउंड चौका। विवेक द्वारा एक सूझबूझ भरी बैटिंग, बल्लेबाजी। ऑफसाइड की बॉल थी, टप्पा लेकर जो ही बॉल ऑफसाइड में आई, केवल बल्ला लगाया ऑफसाइड में और चौका बटोरा अपने टीम के लिए। अब इस चौके के सहारे टीम का कुल योग 92 रन। यहां से ज्यादा रन बटोरने की कोशिश हुरहुर 11 के बल्लेबाजों द्वारा। इस बॉल को सिंगल के लिए खेला है। कमलेश सिंगल नहीं भागना चाहते थे, लेकिन लेना पड़ेगा आपको, रन कहीं से भी आए। और 1 रन के प्रायोजक हैं यान टेल्स एंड मार्बल, छोटकी खरगड़िया। ओवर की समाप्ति, और इस ओवर के प्रायोजक हैं फोन हब एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कोदम्बरी। तो इस टूर्नामेंट में जो भी टीम फाइनल जीतेगी वह 2 लाख के हकदार बनेंगे। सेकेंड रहने वाले टीम को 1 लाख। एक जबरदस्त टूर्नामेंट चलता हुआ परसा टांड के ग्राउंड में, गिरिडीह गली प्रीमियर लीग 2026 सीजन पहला चलता हुआ। एक अच्छा पहल, उपेंद्र जी, बसंत जी, खुशनवाज आखिरी ओवर लेकर आए हैं। खुशनवाज, फुल टॉस बॉल, इस बॉल को घुमाकर खेल दिया, आसमान का सीना चीरते हुए विवेक तिवारी द्वारा छक्का, गगनचुंबी छक्का, 111 मीटर का छक्का। और इस छक्के के प्रायोजक हैं लॉर्ड फैशन ऑफ गिरिडीह। जबरदस्त छक्का। इस तरह की बल्लेबाजी की जरूरत है हुरहुर 11 को, तभी आप इस टूर्नामेंट में बने रहेंगे। लेकिन क्या कहा जा सकता है, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी दोनों के टीमों में मौजूद। एक और बल्लेबाजी देखकर हम यह निर्णय नहीं ले सकते हैं कि कौन सा टीम जीतेगी इस मुकाबले को। पहला इनिंग चलता हुआ, एक और विवेक तिवारी, दूसरे और कमलेश, जो अभी कमलेश का कैच छूटा है, अभी तक स्ट्राइक पर नहीं आए हैं। खुशनवाज के पहले ही बॉल को छक्का जड़ा विवेक तिवारी ने। फिर से बॉलर तैयार, विवेक तिवारी भी तैयार। अगली बॉल, फिर से फुल टॉस बॉल, फिर से छक्का। लगातार 2 बॉलों में 2 छक्के विवेक तिवारी द्वारा। जी हां, नहीं बख्शेंगे विवेक तिवारी। अगर उनके पाले में बॉल पड़ती है तो बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। करो या मरो की स्थिति दोनों टीमों के लिए। एबीसी घुटिया और हुरहुर 11 के बीच चलता हुआ मुकाबला। लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के जड़ चुके हैं विवेक तिवारी।
एक छक्के पर 1000। हमें सुनाई दे रहा है लेकिन घोषणा नहीं हुआ है किन के द्वारा कहा जा रहा है। आप कमेंट्री बॉक्स में ऐलान करें, साइड से आप नहीं बोले। क्या रख रहे हैं आप 1000? नहीं, पटकी हुई बॉल फिर से 1000। आप हार जाते हैं। लगातार 3 बॉलों में 3 छक्के विवेक तिवारी द्वारा। तालियों की गड़गड़ाहट चारों ओर से विवेक तिवारी के लिए। लाजवाब बल्लेबाजी, जबरदस्त बल्लेबाजी विवेक तिवारी द्वारा। जी पंकज जी, आप देख सकते हैं ड्रेसिंग रूम का क्या माहौल है। देखा जाए तो हुरूरू 11 की सारे दर्शक बंधु पूरा पवेलियन की ओर से एकदम शोर सपट्टा हो रही है। अब कहीं न कहीं जिस तरह से विकेट जा रही थी वो यहाँ से खेल का रुख और मोड़ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है हुरूरू 11 के लिए। और हेलो, क्या चौथे बॉल में चौथा छक्का जड़ना चाहेंगे विवेक तिवारी? जी हाँ, चौथी बॉल यहाँ पर क्या करेंगे विवेक तिवारी जी ने? बिल्कुल और उसी अंदाज में एक बार फिर यहाँ पर लंबा, सबसे लंबा छक्का गजब का। यहाँ पर लगता है रिंकू सिंह की नियर, रिंकू सिंह की तरह यहाँ पर सफल हो सकता है। और एक छक्का लगेगा तो बिल्कुल यहाँ पर रिंकू सिंह की तरह 5 छक्का हो जाएगा। लाजवाब बल्लेबाजी विवेक तिवारी द्वारा। 2000 राहुल तिवारी के द्वारा बड़ा ऑफर आया दर्शक बंधु। 5000 राहुल तिवारी द्वारा। 5000 6 गेंद में 6 छक्का। राहुल तिवारी जो राजेश तिवारी एक जाने माने क्रिकेटर और हैं। पंकज 1 मिनट। और हुरूरू 11 के द्वारा 6 गेंद में 6 छक्का लगता है तो 21,000 रुपया। जय हो, जय हो। और देखना होगा यहाँ पर राहुल तिवारी क्या करते हैं। तो 21 और 5 कितने हो गए भाई? 26,000। 26,000। अगर 2 बॉलों में और 2 छक्के लग और जाए, मात्र 2 गेंद पर 2 छक्का लग जाए 26,000 रुपया आपके अकाउंट में। इस टीम के ओनर 20,000 और राहुल तिवारी द्वारा 5,000। और एक बार बताना चाहूंगा पंकज जी, यहाँ हमारे बहुत सारे पत्रकार बंधु भी उपस्थित हैं, तो उनसे भी मनीष जी, अशोक जी से आग्रह होगा कृपया आप अपना स्थान को ग्रहण करने का प्रयास करें और छक्के चौके का जो बरसात हो रही है उसका लुत्फ उठाना ना भूलें। जी हाँ, 2 गेंदों में 2 छक्के। साथ ही साथ हमारे बेंगाबाद के फर्स्ट ब्लॉक के वन बचाव जन जागृति समिति के अध्यक्ष मोतीलाल बेसरा जी का आगमन हुआ है। कृपया आप भी, आपसे आग्रह होगा अपना स्थान को ग्रहण करें। और 2 गेंदों में 2 छक्के। क्या होगा पंकज जी, जुड़े रहेंगे आप। बॉलर, उस बॉलर को हटाया गया क्या? अहमद राजा आए हैं बॉलिंग के लिए। 2 बॉल बचा हुआ है। बाप रे बाप रे बाप रे बाप। हो बच गए। थोड़ी सी चूक बिल्कुल यहाँ पर 4 कदम पहले बॉल टपकाई पंकज जी, नहीं तो बॉलर क्या कुछ भी बदल जाए चलिए, कोई छोड़ता बात नहीं। हालांकि राहुल तिवारी भी अपने छतिया पर हाथा रख लेते और हुरूरू 11 के कप्तान भी रख लेते कि कहीं छक्का ना लग जाए 2 गो, लेकिन चौका जड़ा विवेक तिवारी ने। फुल टॉस बॉल जाने दिया। वाइड का फैसला अंपायर द्वारा। तब तक लेग बाय के रूप में 1 रन। अब कमलेश 1 बॉल खेलेंगे। क्या कमलेश छक्का लगाना चाहेंगे? वाइड का रिव्यू यहाँ पर आया है। हमारे थर्ड अंपायर क्या कहेंगे, निर्णय को देखना होगा। फिलहाल चलूंगा थर्ड अंपायर जी के पास। फिलहाल देखा जाए गिरिडीह गली प्रीमियर लीग का जो ये मैनेजमेंट गजब का है। वाइड नहीं, ओवर की समाप्ति वाइड नहीं है। ओवर कुल 8 ओवर में कितने रन का टारगेट मिला है घुटिया एबीसी को? एक 122 रन का यहाँ पर टारगेट मिला है।
और सबसे बड़ा स्कोर हमारे बसंत भैया बता रहे हैं कि सबसे बड़ा स्कोर हुआ है इस गिरिडीह गली प्रीमियर लीग का इस आज का, और 2 दिन से यहाँ लगातार जो चल रही टूर्नामेंट में हुरहुरी 11 ने 122 का यहाँ पर टारगेट दिया है। और देखना होगा एबीसी क्या जड़ तक आज पूरा कर पाएंगे नहीं पूरा कर पाएंगे, देखना होगा। फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर बड़े भाई वाजिद जी और साथ ही साथ राज बिहारी जी हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। बहुत लंबे समय के बाद यहाँ पुनः फिर से एक बार हमारे कमेंट्री बॉक्स में जुड़ने का प्रयास। आंखों देखा हाल हमारे गिरिडीह गली प्रीमियर लीग के इस पेशरा के मैदान से, और जुड़ने का प्रयास करेंगे। जी हाँ राजेश जी, देखा जाए यहाँ पे तो फर्स्ट इनिंग जिस तरह से खत्म हुआ है हुरहुर 11 के टीम के द्वारा बैटिंग के माध्यम से, तो उन्होंने कमाल करके दिखाया है। वाकई में ये आज का ये टूर्नामेंट, आज का जो गेम, ये GGPL 2026 का ये सीजन 1 का सबसे बड़ा स्कोर अब तक का ये हुरहुर 11 टीम के द्वारा बनाया गया 122 रन, और इसको चेस करना होगा ये ABC गुठिया बेंगाबाद के टीम को। इस मैच को जीतने के लिए 123 रन बनाने होंगे मात्र 8 ओवर में, और बिना विलंब किए जितना जल्द हो सके ये गेम भारतीय समय अनुसार 4:30 4:30 बजे हो चुके हैं, और कुछ ही मिनटों में ये सेकेंड इनिंग का गेम हम सभी को देखने को मिलेंगे। तो मिस्टर राजेश जी और साथ ही साथ हमारे साथ MD वाजिद हमारे कमेंट्री बॉक्स में, और साथ ही साथ पंकज जी, और कल के मुकाबले में कमेंट्री करने में साथ दे रहे थे मिस्टर बसंत जी। तो हम सभी मिलकर इस मैच का आंखों देखा हाल बताने का काम करेंगे, और साथ ही साथ इस टूर्नामेंट का जो पुरस्कार रखा गया है 2 लाख रुपीस विथ ट्रॉफी, और उप विजेता के लिए 1 लाख विथ ट्रॉफी, जो हमारे कमेंट्री बॉक्स के बाएं तरफ रखा हुआ है। आप सभी देख सकते हैं, बिल्कुल ये ट्रॉफी सज धज के रखा गया है, और इस ट्रॉफी का हाथ किनके हाथों में जाएगा ये देखना होगा 11 तारीख यानी कि 11 फरवरी 2026। ये फिलहाल चलता हुआ ये ग्रुप वाइज गेम चलता हुआ, और इस ग्रुप 16 टीम का ग्रुप जो ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D में बांटा गया है, और उन सभी टीमों को अच्छा खेल के बदौलत आगे के दौर के लिए जाने के लिए एक अच्छा और बेहतरीन खेल को दिखाना होगा, और अगले दौर के लिए इसको जगह बनाना होगा, तभी वे फाइनल तक पहुंचने में कामयाब होंगे और सफल होंगे। जी हाँ, बिल्कुल ये ब्रेक का टाइम खत्म होता हुआ ऐसा नजारा प्रतीत हो रहा है, और साथ ही साथ बीच मैदान में निर्णायक महोदय, अंपायर महोदय का निर्णायक भूमिका निभा रहे ये हमारे फिलहाल लेग अंपायर अरशद और मेन अंपायर राहुल, और थर्ड अंपायर के रूप में भूमिका निभा रहे हैं मिस्टर मंजित। ये सभी अंपायर्स इस टूर्नामेंट का भूमिका निभाने में सफल अब तक, और जुड़ेंगे बिना विलंब के मिस्टर राजेश जी और वाजिद जी। आइए।
और इसी के साथ यहाँ पर पुनः फिर से खेल को अजहर पर स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक पर अमन, ऐसा बताया जा रहा है हमारे इस कमेंट्री बॉक्स की ओर से। और 122 रन का बड़ा स्कोर को पीछा करने के लिए यहाँ पर बिल्कुल शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन समझ से बाहर। और यहाँ पर 2 गेंदें हो चुकी है, कोई रन नहीं। और शुरुआत अच्छा होगा तो आने वाला समय एबीसी के हाथों में जा सकती है। खेल क्रिकेट का ये मैच बहुत ही शानदार तरीका से हुरुरु 11 ने शुरुआत किया है यहाँ पर। और शुरुआती के दौर में यहाँ पर ऐसे, और एक बार फिर से यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर फील्डर मौजूद, कोई गलती नहीं। और यहाँ पर एक विकेट की ओर से नुकसान होता हुआ एबीसी को। और हुरुरु 11 ने शुरुआती ओवर में यहाँ पर पुनः दबाव बनाने का प्रयास, और जिस रणनीति के साथ यहाँ पर हुरुरु 11 यहाँ उतरा है उसमें बिल्कुल यहाँ पर सफल दिखाई देता हुआ। और पिछले मैच में लड़खड़ाता हुआ दिखाई दिया था हुरुरु 11 फिलहाल, लेकिन इस मैच में बिल्कुल दमखम के साथ यहाँ पर अपना खेल को फील्डिंग और बॉलिंग के हर क्षेत्र में फील्डिंग जैसा हो, अच्छा यहाँ पर कैचिंग करता हुआ बिल्कुल यहाँ पर मिड ऑफ की ओर में करण के द्वारा। और फिर से नई गेंद यहाँ पर पुनः ढलने का प्रयास। हुरुरु 11 के कुलदीप जी जहां भी होगा मस्त होंगे एकदम फिलहाल। और वो फिर से रिवर्स करने का प्रयास, लेकिन बैट और बॉल की कनेक्शन बहुत दूर रही, कोई रन नहीं। अच्छा शुरुआत कर सकते हैं हुरुरु 11 के द्वारा। हुरुरु 11 बस लोकल टीम है, छोटकी खरड़िया की टीम है। और वो फिर अपील करता हुआ, लेकिन अंपायर का बिल्कुल बॉडी स्थिर दिखाई देता हुआ। अच्छा यहाँ पर गेंदबाजी का परिचय देता हुआ। वो फिर से यहाँ पर रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास, लेकिन मेडन ओवर यहाँ पर पहली बार। हुरुरु 11 के गेंदबाज का नाम बताएंगे भाई साहब कमलेश के द्वारा। और इस टूर्नामेंट का पहला बॉलर जिन्होंने मेडन ओवर डाले है, और शायद कल भी कोई डाला था जमीर के द्वारा। और यहाँ पर फिर से एक बार मेडन ओवर दूसरा बॉलर के द्वारा। हुरुरु 11 के जो बॉलर है गजब का यहाँ पर कमबैक करता हुआ, इस टूर्नामेंट में दमखम बनाता हुआ गिरिडीह गली प्रीमियर लीग सीजन 1 का इस पेशरा टाल के ऐतिहासिक मैदान पर जिन्होंने 4 चांद लगाने का प्रयास का काम यहाँ पर किया है इस पूरी समिति की ओर से। फिलहाल हमारे साथ राज बिहारी जी आगे का आंखों देखा हाल जुड़ने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, और ये बॉलर बिल्कुल तैयार, और इस तरह से यहाँ पे डिफेंस शॉट बैटर के द्वारा। बैट्समैन जर्सी नंबर 3 पहने हुए अमन क्या करेंगे, क्या कैसा कमाल करेंगे अपने टीम के लिए, और सबसे बड़ा स्कोर का चेज करता हुआ। एक बार यहाँ पे बैटिंग बिल्कुल टच होता हुआ गेंद लेग फील्डर के ऊपर से गेंद जाता हुआ बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। बिल्कुल इसीलिए तैयार थे बैट्समैन अमन। और एक बार यहाँ पे फील्डर चेंज कराया गया है कैप्टन हुरुरु 11 के कैप्टन के द्वारा। फील्डर में बदलाव, और अब क्या करेंगे बैट्समैन ये देखना होगा, कहां से ये चालाकी करते हैं, चतुराई करते हैं। और ये अब तक
ये पावर प्ले का गेम चल रहा है। जी हाँ, मात्र 2 फील्डर बाहर है, 30 गज के बाहर, और एक बार उसी अंदाज में उसी दिशा में एक बार चलता हुआ बाउंड्री लाइन से बाहर जाता हुआ ये 4 रन अपने स्कोर बोर्ड में एक बार 4 रन जोड़ा है ये अमन, लेफ्ट हैंड बैटर, और ये इनका बैटिंग करने का अंदाज भी बहुत ही शानदार। और एक बार तैयार, बॉलर तैयार, छोटा रनअप इनका, बॉलर स्पिनर बिल्कुल यहाँ पे शानदार, एक बार शॉट हवाई फायर किए हैं, बिल्कुल स्टेडियम से बाहर जाता हुआ ये 6 रन के लिए अमन एक बार शानदार शॉट जमाता हुआ। तगड़ा प्रहार अब तक ये लेफ्ट हैंड बैटर के लिए, और अपने दर्शक को खुश करने में सफल होता हुआ ये अब तक के मिस्टर अमन। और क्यों नहीं, इनको जरूरत है अभी रन का, जो रनों का पहाड़ है, सबसे बड़ा स्कोर इस टूर्नामेंट का अब तक में देखा जाए तो कल के मुकाबले में सबसे बड़ा स्कोर बना था 105, और आज के जी हाँ 112, और ये 122 का पीछा कर रहा ये गुठिया बेंगाबाद के टीम के द्वारा। ये दोनों ही टीम का पिछला मुकाबला हमने जो देखा था, और दोनों ही टीम एक हारने के बाद यहाँ पे आया है, और इनका मुकाबला सेकंड मुकाबला आमना सामना हुआ है इनका। एक बार उसी अंदाज में डिफेंसिव शॉट जमाया, बिल्कुल बॉलर के हाथों में जाता हुआ गेंद, कोई खतरा नहीं होता। और एक बार उसी अंदाज में शॉट जमाने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल उठा के मारा है, बिल्कुल जाएगा ये 6 रन के लिए। जी हाँ राजेश जी, और जुड़ेंगे वाजिद जी, बारी बारी से हम सभी आंखों देखा हाल बताने का काम करेंगे, तभी बढ़िया लगेगा और अच्छा भी लगेगा। आइए, 2 ओवर की समाप्ति पर 20 रन, लगातार छक्कों की बारिश हो रही थी अमन लेफ्टी के बल्ले से, और इस मैच में पूरी तरह से लय प्राप्त करते हुए मोमेंटम हासिल कर लिया है, एंड दिस मोमेंटम शुड कीप गोइंग ऑन, लगातार चलता रहना चाहिए, तभी ये एबीसी गुटिया के लिए फायदेमंद साबित होगा। आज बल्ले से रन आने चाहिए अमन लेफ्टी के बल्ले से। टेनिस क्रिकेट का एक बहुत चर्चित नाम, जाना माना चेहरा अमन लेफ्टी, काफी लंबे समय से इंतजार था अमन लेफ्टी के बल्ले से कि रन आए, और वो अब लगातार आ रहे हैं। हालांकि आज जो विशाल स्कोर खड़ा किया है, कमलेश की पहली गेंद हवा में, अब देखना है फील्डर के पहुंच से काफी दूर, प्रयास जरूर किया था, एक और झटका लग सकता था, मारना चाहते थे कहीं और, गेंद कहीं गई कहीं और, इसी बीच छोर को तब्दील करता हुआ वापस स्ट्राइक पर लौटे अमन लेफ्टी, जो लगातार पिछले ओवर में छक्कों की बारिश कर रहे थे। कमलेश तैयार गेंद लेकर सामने, लेफ्टी खेला है, लेंथ को पे किया, ऊंची बहुत गई है, दूरी भी बहुत गई है, छक्के के साथ करारा हिट, ह्यूज 6, वंडरफुल शॉट फ्रॉम अमन लेफ्टी, व्हाट अ वंडरफुल शॉट बाय अमन लेफ्टी। और इसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत है, लगातार छक्कों की बारिश करता हुआ अमन अपने बल्ले से, और अगर इसी तरह से चलता रहा ना तो ये स्कोर
बोनस साबित हो सकता है। फिर से, लेकिन इस बार ऊंची गई है, दूरी नहीं, पीछे फील्डर जाना पड़ेगा। मायूस कदमों के साथ लौटता हुआ, कोशिश अच्छी थी, प्रयास अच्छा था, लेकिन टीम को जीत की दहलीज तक ले जाने में सफल नहीं रहे। एक अच्छी पारी की हुई अंत, अमन लेफ्टी वापस लौटता हुआ अपने डगआउट की ओर। कमलेश ने यह सफलता दिलाई, बहुत बड़ा विकेट। अगर ये 2-4 ओवर रह जाते ना तो गेम की दिशा और दशा दोनों को पलट देते। गेम का रुख ऐसा लग रहा था कि मुड़ता हुआ, फ्लक्चुएट हो रहा था। अमन की लाजवाब बल्लेबाजी, एक शानदार पारी की हुई अंत। आया नए बल्लेबाज के रूप में पारी को बढ़ाने के लिए राज बब्बर, जो जीपीएल के दर्शकों के दिलों पर राज करती हुई आ रहे इस पूरे टूर्नामेंट में। मारना चाहते थे, बड़ा हिट लगाने का प्रयास था, लेकिन चालाकी भरी गेंदबाज, चतुराई गेंदबाजी, चतुराई से पहले ही भाग गए थे, इसीलिए लेंथ को खींचकर खिलाया था। उसके रडार से काफी दूर टप्पा कराया और उसमें सफल रहे। डॉट गेंद हुई। कमलेश, एक और अच्छी गेंद, एक और वही परिणाम, डॉट। ये अच्छा ओवर घटित हो रहा है। हुरूर 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से शानदार ओवर घटित होता हुआ। इस बार पाले में गेंद थी और कर दिए दर्शक के हवाले। दर्शक दीर्घा में 6 रन आता हुआ करारा प्रहार किया। इसी छक्के के साथ ओवर की हुई समाप्ति। 3 ओवर के खात्मे पर 33 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब देखना है कि आगे किस तरह से ये दोनों साझेदारी इस इनिंग को डेवलप करते हैं, बढ़ा पाते हैं। यहां पर लगातार रनों की जरूरत है और ओवर में कम से कम 2-3 बाउंड्री आनी चाहिए जरूर, तभी आप इस बड़े लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं। कप्तान आए एक बार फिर से, खुद से गेंदबाजी में गोपाल, युवा कप्तान गोपाल। तीन ओवर की खात्मे पर 33 रन। तबरेज सामना करेंगे गोपाल की अगली गेंद का। फुल टॉस गेंद थी, गैप में खेला, अच्छी फील्डिंग और यकीनन रन बचाए। 3 महत्वपूर्ण रन जरूर बचाए हुरूर 11 की अपनी टीम के लिए। लाजवाब फील्डिंग, गजब का कमबैक, अच्छी वापसी। पिछले मैच में हार का सामना करना पड़ा। शॉट है और ओवर द बाउंड्री, 6 रन्स। लगातार बाउंड्री आता हुआ इस ओवर में भी। अगर इसी तरह से चलता रहा ना तो यह लक्ष्य बहुना साबित हो सकता है। अब चिंता बढ़ते हुई हुरूर 11 के टीम के कप्तान के लिए यह चिंता का विषय है। ये साझेदारी तोड़नी होगी। इस खतरनाक जोड़ी को पनपने से पहले यहीं पर खात्मा करना पड़ेगा। कप्तान खुद गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से करारा प्रहार, मिड विकेट के ऊपर से जोरदार, राइट फ्रॉम द मिडिल ऑफ द बैट, 6 मोर। तीन गेंदों में 11 रन आ चुके हैं। तेरह रन आए, माफ करेंगे, 3 गेंदों पर 13 रन, जो जरूरत थी इस ओवर में। अब यहां से जीत के लिए 27 गेंदों में 77 रन। मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है अगर इसी
इंटेंट और हौसले के साथ लगातार बल्लेबाजी होती रही तो ये बड़ा लक्ष्य भी जो इस जीजीपीएल का अब तक का सबसे बड़ा लक्ष्य, बड़ी चुनौती, और इस चुनौती का बहुत धैर्य के साथ सामना किया यहां पर एबीसी घुटिया ने। इस बार कैच और लाजवाब कैच, ये देखिए क्या से क्या हो गया। बल्लेबाज को लगा कि शायद ये लेग स्क्वायर के ऊपर से पार कर गई है, लेकिन लंबा छलांग लगाया और गेंद को अपने हाथ में जैसे चिपका लिया। अब देखना है कि क्या निर्णय आता है। 6 रन। माफ करेंगे, मैं थोड़ी जल्दबाजी में रिव्यू लिया गया है थ्रो का। अब चेक किया जाएगा कि क्या यह फेयर डिलीवरी है या नहीं। एक बड़ा विकेट चेक किया जा रहा है, क्या राज बब्बर को बचा पाता है कि नहीं। अब पूरा निर्णय अच्छा मिस्टर वाजिद जी, देखिएगा कि और टूर्नामेंट में जितना भी घटना हो रहा है सभी को यहाँ पे किसी को संकोच नहीं रहेगा ऐसा। जी हाँ, और इशारा यहाँ पे रुकिए, एक मिनट रुकिए। अभी चलिए, आप लोग बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। जो यहाँ पर एम्पायर का जो निर्णय है वो मानना ही पड़ेगा आप लोग को। खिलाड़ी अंदर ना घुसे, खिलाड़ी अंदर प्रवेश ना करे। आप अपने मैदान पर ही, फील्ड पर ही जमे रहेंगे। जो भी निर्णय है थर्ड एम्पायर के द्वारा और दोनों एम्पायर के द्वारा यहाँ पर सूझबूझ के साथ जो निर्णय सही होगी वही निर्णय दिया जाएगा। खिलाड़ी अंदर नहीं प्रवेश करेंगे। अरे भैया, निर्णय मिल रहा है, रुकिए ना आप। जो भी है बाहर निकले, बाहर निकले, बाहर निकलिए अंदर यहाँ से। एम्पायर निर्णय जो होगा आप मानना पड़ेगा आपको। जो भी निर्णय है एम्पायर के द्वारा वो सही निर्णय ही मिलेगा। जा रहा यहाँ पर आप खुद स्वयं ही देखकर ही निर्णय दे सकते हैं। फिलहाल प्लेयर यहाँ, खिलाड़ी अपना अनुशासन का पहचान परिचय देना बिल्कुल ना भूलेंगे। आप अपने ढंग से खेल मैदान पर खेल सकते हैं, लेकिन बाहरी जो निर्णय है वो पूरी एम्पायर पर रहती है। और देखा जाए तो ये बॉलर ने शुरुआत में भी 2 बॉल डाला गया था,
लेकिन जब कैच हुआ तब वो सवाल उठा कि क्या है नहीं है चेक करना। और यहाँ पर जब मैनेजमेंट के द्वारा जो व्यवस्था बनाया गया है, जब है तो चेक करने में क्या दिक्कत, चेक होना भी चाहिए। लेकिन अंत में जो निर्णय हमारे अंपायर महोदय के द्वारा होगा वही सर्वमान्य है। फिलहाल खेल यहाँ पर कुछ देर के लिए रोका गया है और हुरुरू 11 वर्सेस ABC घुटिया। कहीं न कहीं ये सवाल थर्ड एम्पायर पर लोग चर्चा कर रही, बात कर रही है, लेकिन ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। एम्पायर ABC और हुरुरू 11 किसी का नहीं है, उनका जो काम है वो काम तो अपना करेंगे ही। फिलहाल आप सभी बने रहेंगे दर्शक बंधु और जल्द से जल्द खेल को शुरुआत करने का प्रयास करेंगे। समय नहीं है, ये हमारी दिव्या रोशनी समाप्त होने जा रही है, इसलिए समय पर खेल को शुरुआत किया जाए। एम्पायर महोदय जितना जल्दी हो सके खेल को आप अपने स्तर से शुरुआत करने का प्रयास करें। खिलाड़ियों से ज्यादा समय बातचीत करने में ना गंवाने का प्रयास करेंगे। जितना जल्दी हो सके खेल को पुनः फिर से शुरुआत करने का प्रयास करें, समय को ध्यान में रखते हुए। और आशीष जी हमारे स्कोरर, थोड़ा आशीष भैया बताएंगे कितना रन विकेट हुआ है, ओवर हुआ है। हेलो, सभी प्लेयर को निर्देश दिया जाता है कि कोई भी बात हो तो पहले भी हम बोल चुके हैं कि कैप्टन ओनली आएंगे। जिस टीम का कोई भी प्लेयर अगर कमेंट्री बॉक्स में दोबारा आया तो उसका 5 रन का पेनल्टी हो जाएगा, सख्त निर्देश है। जी हाँ, देखा जाए तो यहाँ पे हर एक क्षण का यहाँ पे कवरेज किया जा रहा है, कैप्चर किया जा रहा है, तो उसको रिप्ले के माध्यम से भी और यहाँ पर एक बार फिर व्हाइट बाय का रन आता हुआ, फिर हिट है बरकरार है। और यहाँ पर फिर हिट में बिल्कुल हवाई यात्रा करता हुआ ABC के द्वारा 6 रन के लिए गजब का कमबैक करता हुआ। लेकिन इसके पूर्व यहाँ पर गजब का हुरुरू 11 ने कैच भी किया था, लेकिन कैच उनके भाग्य में नहीं लिखा हुआ था। ये अंपायर का निर्णय आता हुआ। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ देखा जाए, फिलहाल तो गजब का शॉट, लंबा शॉट, छक्का की ओर यहाँ जाता हुआ बॉल और यहाँ पर स्कोर में इजाफा होता हुआ ABC के लिए। और 122 का यहाँ पर जो टारगेट जो दिया गया है, ABC गजब यहाँ पर कमबैक करने का प्रयास और गजब यहाँ पर शॉट का यहाँ पर देखने को मिला है। फिलहाल यहाँ पर फिर से कप्तान महोदय के हाथ में बॉल और वो खिलाड़ी को फील्ड को सेटअप कर रहे हैं यहाँ पर। फिलहाल इस पर देखते हैं क्या होता है। गजब का यहाँ पर कप्तान महोदय का क्या होगा, इस गेंद पर देखना होगा फिलहाल यहाँ पर। और एक बार स्कोर बताएंगे आशीष जी। ओवर कितना, 3 ओवर 4 बॉल 58 रन। और एक बार फिर से वाट के साथ आता हुआ, 3 ओवर 4 बॉल 59 रन। और यहाँ पुनः फिर से एक बार वाट के साथ आता हुआ। और एक खिलाड़ी देखिए सामने में खड़े हैं, 4 नंबर बैक शॉट पीठ पीछे करके, और फिर से ऊपर से खेलना शॉट, गजब का यहाँ पर एक बार फिर यहाँ पर 6 रन के लिए। राज बब्बर ने यहाँ गजब का चेक के लिए फिर से यहाँ पर थर्ड एम्पायर के पास, थर्ड एम्पायर यहाँ पर फिर से पुनः एक बार जांच पड़ताल करना पड़ेगी, क्या है ये।
और यहाँ पर हुरुरु 11 खिलाड़ी थोड़ा दबाव में दिखता हुआ। फिर डिलीवरी फिर से पुनः एक बार यहाँ पर बार बार यहाँ पर हुरुरु 11 के दबाव में डालने का प्रयास बल्लेबाजी के माध्यम से। एक बार फिर यहाँ पर एम्पायर महोदय अच्छा यहाँ पर निर्णय देने का प्रयास। और वो फिर से यहाँ पर शायद यहाँ बैट का कनेक्शन हुआ है कि नहीं बॉल से। एक रन यहाँ पर फिर एबीसी की टीम में। चार ओवर की समाप्ति पर 66 रन और इस ओवर में 33 रन एक अच्छा बड़ा सा स्कोर यहाँ पर जोड़ता हुआ इस ओवर के लिए। 4 ओवर पर और हमारे वाजिद जी बता रहे हैं कि रन का अच्छा यहाँ पर करंट रन रेट ठीक चल रहा है फिलहाल यहाँ पर। 4 ओवर की समाप्ति पर 87 रन 66 रन। माफ कीजिएगा थोड़ा मेरा भी कभी कभी गलती हो जाती है। 4 में 57 रन चाहिए और हुरुरु 11 क्या कमबैक कर पाती है कि नहीं। पिछले मैच की ओर से फिर से निराशाजनक करना पड़ेगा। 5वां ओवर डालने के लिए यहाँ पर गेंदबाज फिर से पुनः तैयार। और एक बार फिर से यहाँ पर कोई रन नहीं। अच्छा कमबैक करता हुआ गेंदबाज का नाम बताएंगे थोड़ा। तनवीर हुरुरु 11 के गेंदबाज तनवीर के पास बॉल। पहली गेंद कोई रन नहीं। दूसरी गेंद डालने के लिए थोड़ा फील्डिंग में परिवर्तन करता हुआ थर्ड मैन के लिए। सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास लेकिन फील्डर मौजूद यहाँ पर, लेकिन एक रन यहाँ पर अच्छा फील्डिंग का काम होना देता हुआ। बिल्कुल 2 गेंदे में 1 रन आई है एबीसी को और 56 रन की जरूरत है यहां से। एक बार फिर यहाँ वाइड का इशारा आता हुआ और यहां से लग रहा है वाजिद जी कि मैच जो है वो फिलहाल अब 50-50 के चांस दिखाई दे रहा है। कोई भी टीम यहां पर जीत सकती है। जो अच्छा करेंगे बिल्कुल वहां से निकलने का चांस है। और एक बार फिर से प्रहार करने वाला, लेकिन यहाँ पर वाइड का इशारा आता हुआ एम्पायर का और धीरे धीरे ये स्कोर में इजाफा होता हुआ बोनस मिलता हुआ एबीसी को। फिलहाल देखा जाए स्पेशल तड़के इस मैदान पर पूरी और गजब का शॉट कमाल का शॉट रिवर्सिव करने का प्रयास, लेकिन 6 रन के लिए बिल्कुल यहाँ पर हवाई यात्रा करता हुआ और 6 रन यहाँ फिर से पुनः जुड़ता हुआ एबीसी टीम के लिए। फिलहाल यहाँ पर गजब का कमबैक क्या है 122 रन का बिल्कुल पीछा करता हुआ अच्छा यहाँ पर क्रिकेट का खेल को प्रदर्शन करता हुआ एबीसी खिलाड़ी के द्वारा। फिलहाल यहाँ पर हुरुरु 11 को यहाँ से थोड़ा सा खेल में थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा। और फिर से यहाँ पर 1 रन ही मिला। अच्छा यहाँ पर फिर से गेंदबाजी और फील्डिंग करता हुआ
वन साइड में खेला गया शॉट। और इधर यहाँ कनेक्शन हुआ है बैट से, लेकिन फील्डर वहां मौजूद, कोई रन नहीं। आपस में यहाँ पर कुछ बातचीत करने दोनों बल्लेबाज सामने में आए हैं। 5वां ओवर चलता हुआ और इसके बाद मात्र 3 ओवर बचेंगे, 18 गेंद बचेंगे। इसके बाद आशीष जी बताएंगे कितना गेंद में कितना रन। फिलहाल यहाँ पर एक बार फिर यहाँ पर रिवर्स स्वीप करने का प्रयास, लेकिन ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर 18 गेंद में 47 रन, 3 ओवर में 47 रन चाहिए। आगे के आंखों देखा हाल के लिए हमारे वाजिद जी से जोड़ने का आग्रह करूंगा। 18 गेंदों में जीत के लिए चाहिए 47 रन। बिल्कुल दिलों की धड़कन बढ़ा देने वाला मुकाबला एक दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। दिल धक 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 धक, दर्शकों के दिलों का धड़कन बढ़ता हुआ। मैं एक मशवरा सलाह देना चाहूंगा, कमजोर दिल वाले इस मुकाबले से दूर रहें, अपने आप को बचाएं। यह मुकाबला किसी भी करवट ले सकता है। अब देखना है कि कौन से करवट उठ बैठती है। 18 गेंदों में चाहिए 47 रन। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी दोनों ही छोर से, राज बब्बर और तबरेज। जब तक ये दोनों जोड़ी मौजूद है, उम्मीद जिंदा है, बरकरार है। 18 गेंदों में 47 रन मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है ना, राज बब्बर जिस तरह से उनके बल्ले से रन आए, हवा में पीछे फील्डर नहीं, पहुंच से काफी दूर, लैंडेड सेफली। जब तक फील्ड होता छोर को तब्दील किया, वापस लौटे राज बब्बर, दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले बल्लेबाज। अब पूरा दारोमदार इनके कंधों पर, इनके इर्द गिर्द पूरा खेल चलता हुआ और मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया एक छक्का, आसानी से बैकफुट पर गया, पूरा बॉडी वेट ट्रांसफर किया। जगह थी, समय था और तब्दील कर दिया 6 रनों के लिए। लाजवाब पारी, और यकीनन ये एक यादगार पारी होगी। जीत के करीब बढ़ता हुआ जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, इनका विकेट निकालना काफी अहम हो गया है इस वक्त। बहुत बड़ी जरूरत। अपने इर्द गिर्द मैच को लेकर चल रहे हैं राज बब्बर। अब पूरी तरह से दबाव हुरूर 11 के कप्तान के ऊपर, गेंदबाज के ऊपर, इस दबाव से निकलना होगा। अब देखना है कि वो कौन सा गेंदबाज, वो कौन सी गेंद जिसमें राज बब्बर की विकेट आती है। सामने एक बार फिर से तैयार गेंदबाज, बल्लेबाज राज बब्बर तैयार है, सामना करेंगे। अच्छी गेंद, बिल्कुल शरीर के करीब से जाता हुआ, रफ्तार भरी गेंद और रफ्तार से बीट कराया। अच्छा कमबैक। पिछले गेंद पर छक्का जड़े थे, डॉट के साथ हुई है वापसी। जिस रफ्तार से एबीसी गुटिया के बल्लेबाज जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं, इस विजय रथ को रोकना होगा, इस विकेट को निकालना बहुत अहम। एक और अच्छी गेंद, फिर से रफ्तार भरी गेंद, पूरा एफर्ट लगाता हुआ यहां पर अपना 100% गेंदबाजी में देते हुए, और इसी तरह की गेंदबाजी की जरूरत है ऐसी परिस्थिति में, इस क्रूशियल सिचुएशन।
अब और खराब गेंद थी, फुल टॉस गेंद थी, क्या ये नहीं, इस बार भी कोई नुकसान नहीं। लाजवाब खेल चलता हुआ, बिल्कुल बराबरी का मुकाबला। हुरूर 11 को विकेट की आवश्यकता। तबरेज वापस आए हैं स्ट्राइक पर, सामना करेंगे अगली गेंद का। अब सवाल यह है क्या ये सिंगल देकर वापस छोर पर लाएंगे राज बब्बर को, या इनके पास भी एबिलिटी है, 6 हिटिंग एबिलिटी, क्षमता है, और उसी क्षमता के अनुरूप बल्लेबाजी करेंगे। सामने तबरेज अगली गेंद का सामना करेंगे। अच्छी गेंद, लेकिन दिशा से इस बार भटके। जरूरत है यहां पर कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं गेंदबाजी में। अच्छी गेंदबाजी हो रही थी, लगातार दौड़ घटित हो रहा था। यहां पर अतिरिक्त रन देने की जरूरत नहीं है इस तरह की। अच्छी गेंद, एक और वाइड का इशारा। अब रिव्यू लिया गया गेंदबाज के द्वारा। अंपायर के निर्णय से गेंदबाज नाखुश दिखता हुआ, और इसी वजह से जो रिव्यू लिया गया यहां पर गेंदबाज के द्वारा, देखना है क्या निर्णय आता है। सारी कहानी बयां हो जाएगी। फेयर डिलीवरी, एक और डॉट गेंद। छह ओवर की समाप्ति पर 85 रन। अब यहां से जीत के लिए चाहिए 12 गेंदों पर 38 रन। 12 गेंद 38 रन। हर ओवर में कम से कम, हर ओवर में 20 रनों की आवश्यकता। 3 छक्के तो जरूर लगाने पड़ेंगे, या 5 बाउंड्री। इसी के साथ आप इस बड़े रन चेस में बने रहेंगे। लेकिन दूसरी ओर हुरूर 11 को विकेट की सख्त जरूरत। एक विकेट ही इस मैच में वापसी दिला सकते हैं हुरूर 11 को। लेकिन सवाल यह है कि कौन सा गेंदबाज, कप्तान किस गेंदबाज के और रुख करेंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। अब कुछ ही पल में यह सवाल का जवाब मिल जाएगा। बॉलर कौन है? बॉलर कौन है? तनवीर को बॉलिंग का जिम्मा, बॉलिंग का भार सौंपा गया है। देखना है कि कमबैक करा पाते हैं कि नहीं। 12 गेंदों में जीत के लिए चाहिए 38 रन। सामने राज बब्बर, शेर है ये। आज शेर की दहाड़ इस मैदान में देखा गया है, और अगर अंत तक बने रहे तो विजय शॉट लगाकर ही वापस लौटेंगे। इस इरादे और इंटेंट के साथ स्ट्राइक पर है मौजूद राज बब्बर। फुल टॉस गेंद थी, खराब गेंद, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा बाउंड्री के रूप में। अब यहां से जीत के लिए चाहिए 11 गेंदों पर 34 रन। पहली गेंद पर बाउंड्री आ चुका है। दबाव बिल्कुल बल्लेबाज के ऊपर से हटता हुआ। ये अच्छी गेंद थी, अच्छी लाइन थी, और अच्छा प्रयास था। मिडिल और ऑफ से बाहर निकालने का प्रयास किया तो उसमें बिल्कुल सफल रहे। इसी लाइन और लेंथ और इसी दिशा के साथ आपको गेंदबाजी करनी होगी, यही आपके माइंड में चलना चाहिए। खेला है, ह्यूज सिक्स, वंडरफुल हिट। समय बहुत था, लेंथ को पिक किया और जड़ दिया छक्का। अब जीत के लिए 9 गेंदों में 28 रन। धीरे धीरे यह कारवां बढ़ता हुआ, और उसमें भरपूर योगदान राज बब्बर के बल्ले से।
20 गेंदों पे 49 रन लगा चुके, मात्र 1 रन दूर अपने अर्धशतक से। क्या ये पूरा कर पाएंगे? दर्शकों का कहना है कि यकीनन जरूर पूरा कर पाएंगे, ये जीत का परचम लहराएंगे राज बब्बर। नौ में 18, माफ करेंगे 28 रन और अपने अर्धशतक से मात्र 1 रन दूर मौजूद है स्ट्राइक पर। अगली गेंद का सामना करेंगे। What a wonderful way! What a way to bring this half century! लाजवाब पारी राज बब्बर, शेर है ये और शेर की तरह आज दहाड़ा है, आज खेला है पूरे मैदान के चारों तरफ, छक्कों की बरसात कर दी। क्या लाजवाब तरीका अपनाया, क्या रवैया अपनाया है, गेंदबाजों का परखच्चे उड़ा दिए, दिशा और दशा दोनों बदल के रख दिए, सामत बनकर टूटे गेंदबाजों के लिए ये राज बब्बर। अब जीत के लिए चाहिए 8 गेंदों में 22 रन। अब करिश्माई गेंदबाजी ही हुजूर 11 को बचा सकती है इस हार से। देखना है कि कौन से गेंदबाज वो करिश्माई गेंद फेंकते हैं। तैयार है एक बार फिर से राज बब्बर, सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार अच्छी गेंद थी, लेंथ को थोड़ा खींच कर खिलाया और उसमें सफल रहे। डॉट गेंद के साथ हल्की फुल्की वापसी करते हुए दिखे, लेकिन लग रहा है कि पिछड़ता हुआ दिख रहा है हुजूर 11। जिस तरह से बल्लेबाजी हुई है राज बब्बर की तारीफ करनी होगी। फिर से तैयार, स्ट्राइक पर मौजूद एक बार राज बब्बर, खेला है फाइन लेग की दिशा में, बाउंड्री लाइन की तरफ जाते हुए 1 रन आसानी से पूरा किया, दूसरे रन के लिए निकल पड़े और 2 रन भी पूरा हुआ। अब तो और यहाँ पर खेल कहाँ जाता हुआ दर्शक बंधु हुरूर 11 के प्रशंसक सब दिलों का धड़कन यहाँ तेज हो गई होगी। और ये वही हुआ जो एबीसी चाह रही थी और इस तरह से गजब का कैंप करता हुआ एबीसी के द्वारा एक अच्छा यहाँ पर बस कुछ ही 2 ओवर में यहाँ पर खेल को पलट के रखा है। 6 गेंदों में 13 रन, मात्र 6 गेंदों में 13 रन। और जिस प्रकार से यहाँ पर शॉट, लंबी शॉट लग रही है, ये तो मुझे लग रहा है कि 2 या 3 गेंद में ही खेल को समाप्त कर देगी। लेकिन क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है, किसी के हाथ में नहीं है। या तो यहाँ से डॉट बॉल हो सकता है, विकेट जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन देखना होगा फिलहाल क्या होगा। तो अंतिम ओवर के लिए जल्द से जल्द डालने का प्रयास करें। हुरूर 11 थोड़ा यहाँ पर 70% थोड़ा एबीसी के पक्ष में जा रही है, 30% बचा है यहाँ पर हुरूर 11 के हाथ में। गजब का कमबैक करता हुआ यहाँ पर एबीसी के द्वारा, खिलाड़ियों के द्वारा गजब का यहाँ पर परफॉर्म करता हुआ खिलाड़ी जो अभी राज बब्बर ने यहाँ पर कमाल का शॉट खेलता हुआ, लंबा शॉट। और यहाँ पर देखना होगा कितना जल्दी खेल को यहाँ पर निपटारा करते हैं। फिलहाल हुरूर 11 देख रहे हैं जिस प्रकार फील्डिंग के बल्लेबाज के सामने से बल्लेबाज को भंग करने के लिए एक बाएं से एक दाएं से खड़ा होकर इनको डिस्टर्ब करने के लिए, खेल को थोड़ा शॉर्ट कर खेलने में थोड़ा परेशान करने के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। फिलहाल यहाँ पर गेंदबाज 5 नंबर के गेंदबाज की गेंद, हाथ में गेंद, करण के पास गेंद। और देखना होगा क्या यहाँ पर बातचीत हो रही है विकेट कीपर के द्वारा कि भाई आप चिंता मत करिए, मुझे कुछ नहीं होगा, आपको जहां खेलना है खेलिए,
लेकिन देखना होगा यहाँ पर 6 गेंदे में 13 रन यहाँ पर चाहिए आशीष जी। 6 गेंदे में 13 रन ना, हाँ 6 गेंदे में 13 रन देखना होगा। एक वहां से हटा दिया गया है। 4 नंबर जर्सी नंबर 4 हुरु 11 के अपने कान को बंद करते हुए दोनों हाथ को ऊपर करते हुए भैया कैसे इनको रोका जाए। और यहाँ पर शायद एक विकेट निकलता हुआ चटकता हुआ। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल और कवरेज यहाँ पर विकेट के रूप में देता हुआ। जी हाँ, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, किसी के हाथ में नहीं है, अनुमान लगा सकते हैं। नए बल्लेबाज जयनंदन जी, जयनंदन यहाँ पर आए हैं क्रीज पर। जयनंदन 5 गेंदे में 13 रन। क्या रोमांच खेल चलता हुआ इस गिरिडीह गली प्रीमियर लीग सीजन 1 का यहाँ पर पेशरा तड़ के मैदान पर। डॉट बॉल ये कहा जाएगा, दूसरी गेंद लेकर आए थे। 5 गेंदे में 13 रन। सभी की निगाह बल्लेबाज पर और एक बार फिर से यहाँ पर कमबैक करने का प्रयास और एक गजब का रोमांच भरा खेल चलता हुआ। राज बिहारी जी थोड़ा हुले आप भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। और 4 गेंदे में 13 रन। क्या होगा हुरु 11 के कप्तान महोदय, आप जहां भी होंगे आपकी पूरी टीम का धड़कने का तेज यहाँ पर उथल पुथल होती होगी। जैसे रोमांच यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है खेल पर। 4 गेंदों में 13 रन और यहाँ पर और क्या वाइट का इशारा आता हुआ। जी हाँ, रिव्यू वाइट चेक किया जाए थर्ड अंपायर के द्वारा। आखिरी मुकाबला मदम रोमांच चलता हुआ, एक एक गेंद पर यहाँ पर खेल टिका हुआ है। राज बिहारी जी, अब लग रहा है एक एक रन का हिसाब अब पता चल रहा है। जहां पे देखा जा रहा था 1 रन को छोड़ दिया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे अब 1 रन के लिए दोनों ही टीम तरस रहे हैं। एक टीम रन लेने के लिए तो एक टीम रन बचाने के लिए। जी हाँ, यहाँ पे फेयर डिलीवरी होता हुआ, वाइड नहीं, और यहाँ पे बेनिफिट मिलता हुआ यहाँ पे हुर 11 टीम को। और यहाँ पे दबाव एबीसी गुठिया टीम के तरफ जाता हुआ। अब तक मैच रोमांचक पल में ये खड़ा और दर्शकें निगाहें लगाए बैठे पल के बिना सबके इस मैच को देखता हुआ राजेश जी। और ये चला हवाई फायर, so beautiful, so elegant, just looking like a wow. और यहाँ पर देखना होगा क्या गजब का फील्डिंग यहाँ पर करता हुआ। क्या है एम्पायर जी, क्या है तो बताएंगे एम्पायर साहब। 1 रन आया है। जी हाँ आशीष जी, 2 गेंदों में 12 रन। वाह, 1 गेंद पर खेला है, 2 गेंद पर यहाँ पर 1 छक्का लगा। तो यहाँ मैच धड़कना तेज तो है भैया। जो हार्ट पेशेंट है यहाँ पर कृपया सावधान रहे, सतर्क रहे। 2 गेंदों में 12 रन। क्या कमबैक किया है हुरु 11 वर्सेस एबीसी घुटिया। और यहाँ पर बसंत भैया यहाँ पर मौजूद है। जब भी मामला गंभीर आता है तो खुद आके जांच करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जो पूरा खेल को मॉनिटरिंग करते हुए यहाँ पर मोर्चा को संभालते हुए। और 2 गेंदों में 12 रन हुरु 11 के पास कि एबीसी के पास एक खेल जाने वाली है, अभी तक किसी को मालूम नहीं है। फिलहाल यहाँ पर इस गेंद के बाद ही यह पूरा स्पष्ट हो जाएगी कि कौन सी टीम
होगा तक देखा जाएगा राज बिहारी जी। नो बॉल का अभी सपना मत देखिए। फिलहाल जहां रोमांच चलता हुआ गिडी गिली प्रीमियर लीग सीजन 1 का तीसरा टर्न के मैदान पर, और यहां से एक गेंद में 12 रन। अब हुरूरी 11 गजब का होर हल्ला करता हुआ, क्योंकि उनके पक्ष में जाती हुई खेल राज बिहारी जी। जी हाँ, यहाँ पे करण ने किया कमाल का प्रदर्शन किया है और अपने टीम को बिल्कुल बचाया है अब तक। लेकिन एक बॉल बचा है, अब भी नहीं कह सकते राजेश जी, 9 बॉल भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन ऐसा नौबत ना आए ये देखना होगा। ये लास्ट बॉल बिल्कुल तैयार बल्लेबाज बैट से लगा है और ये 4 रन जाता हुआ, लेकिन यहाँ पे जीत हासिल करता हुआ यहाँ पे 4-11 टीम। तो इसी तरह से हुरूरी 11 ने होर हल्ला करता हुआ मैच को जीतता हुआ और गजब का कमबैक करता हुआ। जी हाँ भैया, जिसके पास बॉल गई है बॉल को पहुंचा दें। आप दर्शक बंधु पवेलियन में जो भी है बॉल को पहुंचा दें। एक बॉल का यहाँ पर बहुत कीमत है। आप देखिए कि है हुरूरी 11 कितना आनंद में है। चलिए आज का समाप्त हुआ खेल, और कल के लिए आप सभी दर्शक बंधु पुनः समय पर जुड़ने का प्रयास करेंगे।